सो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम पढ़ रहे थे व्हाट वाटर मूवमेंट up to a plant through xylem, ठीक है। सो बेसिकली जो वाटर है, ठीक है, वो मूव करेगा up to a plant through the xylem. This particular is also called as translocation of water, and it is also called as ascent of sap, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं और एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें बोलेंगे ना। बेसिकली इस पर्टिकुलर एसेंट ऑफ सैप या फिर जो मूवमेंट है ऑफ द वाटर फ्रॉम द जाइलम टू ऑल द सो दैट द वाटर रीच टू द ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कैनोपी, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में प्रोसेस को समझाने के लिए देर आर थ्री थ्योरीज गिवन, ठीक है। देर आर थ्री थ्योरीज गिवन। सो द थ्योरीज आर कैसे जो थ्योरीज हैं वो क्या क्या है। पहली जो so the very first theory is root pressure theory, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी जिसको वाइटल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी, वाइटल थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज गिवन बाय जे प्रिस्टले। The theory is given by J. Priestley, ठीक है। Now ये रूट प्रेशर थ्योरी में है क्या, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली अगर हमें पता है कि जो वाटर है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम द रूट हेयर्स टिल द जाइलम, ठीक है। और जो है बिकॉज ऑफ द स्टोमाटा देयर इज अ कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन आकर्स, ठीक है। और अगर कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन होता है दैट मीन्स कंटिन्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग कि जो स्टोमाटा है जब तक वर्क कर रहा है, जब तक ट्रांसपिरेशन परफॉर्म कर रहा है स्टोमाटा के थ्रू, जब तक लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तब तक एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन व्हाट कंटिन्यूस, वाटर जो है ट्रैवल करता रहता है टू द ऑल द पार्ट, ठीक है। अब बिकॉज स्टोमाटा है they are present on the if dicot plant is there will be present at the lower epidermis, ठीक है। and if monocot तो दोनों वे में अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों में प्रेजेंट रहेगा, बट लीव्स में प्रेजेंट है। तो जो वाटर है थ्रू आउट द प्लांट जो है ट्रैवल करेगा। बट व्हाट इफ देयर इज लाइक नो वाटर लॉस टेकिंग प्लेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पूरा स्टॉप हो गया है एंड देन देर इज अगेन अ कंटिन्यूएशन ऑफ द वाटर इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। व्हाट इफ सच कंडीशन अकर, ठीक है, सच जो सिचुएशन है अगर होती है तब क्या सी उस केस में क्या होगा कि लाइक इस केस लाइक मैंने क्या बोला केसेस देर ना, ठीक है। क्या केस में जनरेट कर रही हूँ या फिर क्या केस की हम बात कर रहे हैं। केस देयर इज लाइक एक जो है नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, लेट्स से नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन अकरिंग, ठीक है, एंड कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल केस, ठीक है। सेकंड जो है सेकंड केस में डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, या फिर सेकंड केस मैंने आपके सामने रखा कि व्हाट इफ ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स, ट्रांसपिरेशन स्टॉप, ठीक है, एंड लाइक बट, ठीक है, एंड छोड़ो बट कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो चुका है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन है या फिर कह लो कंटिन्यूअस इनवर्ड
मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं हम इनफ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स होता है, तीन तरीके के वर्ड्स हैं, ठीक है। एक होता है फ्लक्स, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर। एक होता है इनफ्लक्स, मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सेल्स, ठीक है। एंड देन होता है ई फ्लक्स। ओके, माइट बी द स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। देन देयर इज अ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स मतलब मूविंग ऑफ द वाटर आउट ऑफ द सेल्स, ठीक है। फ्लक्स मूवमेंट ऑफ द वाटर, इनफ्लक्स मूवमेंट ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल, ई फ्लक्स मूवमेंट ऑफ द वाटर आउटसाइड द सेल, ठीक है। सो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अभी कंटिन्यूअस जो मूवमेंट होगा वाटर का, ठीक है, दैट विल क्रिएट लाइक यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, वाटर एक्यूमुलेशन होने लगेगा, ठीक है। क्या है, हो सकता है ना, मतलब ये सारी कंडीशन हो सकती है कि अगर ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो गया, ठीक है, ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो गया लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है, लेट्स से कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू हो रहा है, और कैसे कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है दैट इज एक्टिवली कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज क्योंकि जो ओके आई विल टेल यू क्यों, ठीक है। कि जो कंटिन्यूस अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक्टिवली हो रहा है, ठीक है। एक्टिवली मतलब कि बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ऑब्वियसली बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवर्ड मूवमेंट क्रिएट होगा, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विल टेक प्लेस ड्यू टू विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर अकर, और क्योंकि जो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर अकर होगा दिस विल क्रिएट सम प्रेशर ना, ठीक है। And this particular pressure is actually called as what? The pressure which is created due to the accumulation will be called as what? Root pressure. And this root pressure, the term is given by Hales. Term is given by Hales. ठीक है? So this thing happened. ये ऐसी चीजें सच में होती हैं, ठीक है। कैसे, व्हाट इफ, सी देयर इज अ कंडीशन, ठीक है। अगर जो है मैं एक एक रूटेड स्टेम है, ठीक है, दिस इज अ रूटेड स्टेम, अब मैं उसको कट कर दूं जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। इफ देयर इज अ स्टेम, ठीक है, इफ और उसको मैंने कट कर दिया जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, इसको मैंने कट किया है जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से जो है लाइक अब्जॉर्प्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, बट देयर इज नो पार्ट ना जो कि परफॉर्म करे ट्रांसपिरेशन, दैट मीन्स देयर इज नो लीव्स, देयर इज नो स्टोमाटास देयर, ठीक है, जो कि ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करे, लेकिन बट कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होगा। मैंने ये क्या किया, मैंने ये लिया रूटेड, ठीक है, लाइक रूटेड प्लांट विच इज कट अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, जो रूटेड स्टेम है, ठीक है, विच इज कटेड अबव द ग्राउंड लेवल, जस्ट थोड़े से ग्राउंड लेवल के ऊपर मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको अगर मैं लाइक ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, तो ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सुडेशन, ठीक है, यहाँ से जो है ना इस तरह से जो है वाटर फ्लो करता हुआ लाइक ऊज करता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है, अलोंग विद द सेल सैप, देखिए वाटर हमें ऊज करता हुआ दिखेगा उस पर्टिकुलर केस में अलोंग विद द सेल सैप, ठीक है। तो ऊज करता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स देयर हैज टू बी समथिंग ना, ठीक है। वहां पे एक तो स्कोप नहीं है ट्रांसपिरेशन का, रूट हेयर के थ्रू क्या हो रहा है, रूट हेयर के थ्रू कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। एक तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, उसके अलावा कंटिन्यूअस, ओके इससे लिखना ही बेकार है, उसके अलावा कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर है रूट प्रेशर, ठीक है। रूट प्रेशर की वजह से जो है फ्यू सेंटीमीटर वाटर राइज अप होता है, ठीक है। प्रेशर की वजह से जो वाटर है विल राइज few centimeter
will rise few centimeter, that's it, ठीक है. Water will rise few centimeter, जिसकी वजह से हमें क्या दिखेगा, जिसकी वजह से हमें ये दिखेगा, ये जो हमें दिख रहा है, this is the oozing of water along with cell sap will take place. Oozing of water along with cell sap will take place. तो इसको ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे oozing हो रही है, ठीक है. ओके, ठीक है, oozing हो रही है. और इस जो प्रोसेस है ना, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सुडेशन, ठीक है. इसको हम बोलते हैं एक्सुडेशन, ठीक है, और ब्लीडिंग, ठीक है. सो दिस हैपेंस, ठीक है, ये इस तरह से होता है. इस चीज को मेजर करने के लिए लाइक रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया, ठीक है. तो हम देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट, सेम तरह से एक्सपेरिमेंट रहेगा, ठीक है. मतलब कि हम सेम जो है कटेड जो लाइक स्टेम लेंगे, ठीक है, कटेड स्टेम लेंगे विच इज लाइक रूटेड स्टेम लेंगे विच इज कटेड जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है. सो या देखते हैं एक्सपेरिमेंट में. सो वी टेक इन दिस पर्टिकुलर फ्लावर पॉट, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है स्टेम है, ठीक है, जो कि कटेड है, करेक्ट. नाउ इस स्टेम मतलब कि ये इट्स अ हर्बेशियस प्लांट का स्टेम, ठीक है, इट्स अ हर्बेशियस प्लांट स्टेम, ठीक है. हमने इसको क्या किया, हमने इसको डी टॉप किया है, ठीक है. ये इसको हमने क्या किया, डी टॉप, ठीक है. अब ये वर्ड है, ये याद रखो, जब से तब से मैं बोल रही हूँ कि हमने रूटेड स्टेम लिया है विच इज कटेड अबव द ग्राउंड लेवल. तो कटेड अबव द ग्राउंड लेवल मतलब कि डी टॉप, ठीक है. टॉप वाला जो पार्ट है इसको क्या कर दिया, हमने हटा दिया है, ठीक है. सो अब इसको हमने हटा दिया. नाउ दिस पर्टिकुलर जो स्टेम है इट हैज टू बी, इसको हम क्या करेंगे, इसको रबर ट्यूब की हेल्प से, ठीक है. यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम इज देयर, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है. अच्छा मैं ये पार्ट हटा देती हूँ, स्टेम इज देयर, एंड देन यहाँ पे द कैपिलरी ट्यूब हमने अटैच की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर कॉक, सॉरी वाटर रबर, ठीक है. यहाँ पे वाटर रबर अटैच किया, ठीक है, एंड देन कैपिलरी ट्यूब अटैच की, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब अटैच की, ठीक है. सो दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है. सो ये डी टॉप स्टेम था, डी टॉप स्टेम इज देयर, ठीक है. ये रबर ट्यूब है, ठीक है, एंड देन ये क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब, ठीक है. सो ये पूरा सेटअप है, ठीक है. बहुत अच्छा सा तो नहीं दिख रहा है बट या, ठीक है, इस तरह से कुछ सेटअप रहेगा, ठीक है. नाउ ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अलावा इसमें हम नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, अगेन हम ये स्टेम लेंगे, ठीक है, अगेन हम रबर ट्यूब लगाएंगे, ठीक है. थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, रबर ट्यूब बनाया, ठीक है, एंड देन कैपिलरी ट्यूब हटा के हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर सो इस तरह से कुछ स्टैम्प है, ठीक है. ये दिस इज द मर्क्यूरी मैनोमीटर, मैं बता रही हूँ क्या होगा क्या नहीं. मैनोमीटर, मर्क्यूरी मैनोमीटर, ये स्टैम्प है, मतलब स्टैंड है, समझ लो स्टैंड है, ठीक है. ये रबर ट्यूब ही है, ठीक है, एंड देन हियर द स्टेम इज देयर, ठीक है. सो ये पूरी सिचुएशन है. नाउ बेसिकली क्या होता है, ये जो स्टेम है, द स्टेम इज अटैच टू द रबर ट्यूब, ठीक है, टू अ कैपिलरी ट्यूब. तो ये जो कैपिलरी ट्यूब से अटैच तो है हमारा स्टेम, लेकिन वाया व्हाट, वाया रबर ट्यूब, ठीक है.
ना ये जो कैपिलरी ट्यूब है दिस विल बी कंटेनिंग, ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना दिस विल बी कंटेनिंग द कलर्ड वाटर, ठीक है। जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है दैट विल बी कंटेनिंग व्हाट, दैट विल बी कंटेनिंग द कलर्ड वाटर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या मिला, आपके जो टेक्स्ट बुक है ना आएगा तो उसमें या तो ये वाला रहेगा, शायद लास्ट वाला डायग्राम रहेगा, लेट मी सी माय लैपटॉप, या लास्ट वाला जो है दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बट जो भी है देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या मिला, ऑब्जर्वेशन जो है वो ये मिला कि जो लेवल था, ठीक है, लाइक ये जो पूरे सेटअप है ना, इस पूरे सेटअप को हमने कुछ समय के लिए छोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने अपने डी टॉप स्टेम को अटैच किया टू द कैपिलरी ट्यूब वाया रबर ट्यूब, ठीक है। एंड द कैपिलरी ट्यूब इज कंटेनिंग द कलर्ड वाटर, इट्स कंटेनिंग व्हाट, इट्स कंटेनिंग द कलर्ड वाटर। वी लीव दिस पर्टिकुलर सेटअप, होल सेटअप फॉर सम टाइम, ठीक है, सब कुछ समय के लिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमने क्या देखा, जो लेवल है ऑफ कलर्ड वाटर, ठीक है, लेवल ऑफ कलर्ड वाटर राइजेस अप, ठीक है। क्या हुआ, जो लेवल है कलर्ड वाटर का राइज अप हुआ। तो इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हो सकता है कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, जिससे कि वाटर राइज अप हुआ होगा एंड देन जिससे कि उसने कलर्ड वाटर को थोड़ा सा पुश अप किया होगा, ठीक है। तो लेट्स से ये जो है पूरा कलर्ड वाटर पहले इतना था, ठीक है, ये पूरा कलर्ड वाटर था। अब ये वाटर है, सॉरी ये स्टेम है, डी टॉप स्टेम है, डी स्टॉप के अंदर वाटर राइज है, ठीक है, जो रेड है वो वाटर राइज है। अब कुछ टाइम को छोड़ने के बाद, ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ मिला होगा, कलर्ड वाटर जो है थोड़ा सा राइज अप हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है वाटर यहाँ तक राइज, सॉरी ग्रीन से बना दिया, मतलब कि वाटर जो है कुछ राइज हुआ होगा, मतलब यहाँ तक राइज हुआ होगा, करेक्ट। कैपिलरी ट्यूब से ज्वाइन किया हमने डी टॉप स्टेम को, तो कैपिलरी ट्यूब में भी क्या है, वो वाटर राइज अप हुआ है कुछ सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से वाटर राइज अप हुआ होगा। अब उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मर्क्यूरी मैनोमीटर अटैच किया, ठीक है। मर्क्यूरी मैनोमीटर क्या करेगा, वो मेजर करेगा रूट प्रेशर, ठीक है। तो जब रूट प्रेशर मेजर किया, तो जो रूट प्रेशर था, ठीक है, मेजर किया जब वाया मर्क्यूरी मैनोमीटर, तो जो उसका रेंज आया ना, ठीक है, रूट प्रेशर का जो रेंज आया दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर या फिर बार्स, ठीक है, 3 to 5 एटमॉस्फेयर्स तक का रेंज आया रूट प्रेशर का, एंड दिस रूट प्रेशर इज इनफ टू पुश द वाटर टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, वाटर को सर्टेन लेवल तक पुश कर सके, इसके लिए इतना जो 3 to 5 एटमॉस्फेयर है दैट इज इनफ, दैट वाज इनफ, ठीक है। सो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि देयर इज अ लाइक इफेक्ट, ठीक है, ऑफ द रूट प्रेशर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर राइज अप हो रहा है, भले ही फॉर अ फ्यू सेंटीमीटर, लेकिन हो रहा है वाया दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ओके, ठीक है। सो या नाउ अगर हम देखें, जो हमने बात की दिस रूट प्रेशर इज व्हाट, इट इज द एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, दिस रूट प्रेशर इज अकर ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द एक्टिव प्रोसेस। किस तरह से, सी अगर हमने किसी भी तरह से अगर इस एक्सोडेशन को स्टॉप कर दिया, ठीक है, लाइक देयर आर सम ऑफ द लाइक पॉइजन्स गिवन्स टू द प्लांट्स टू स्टॉप द एक्सोडेशन, ठीक है, अगर हमने किसी भी तरह इस एक्सोडेशन को, ठीक है, स्टॉप कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी जो है सेल के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा द सॉल्यूट्स, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, व्हाट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको समझ में तो आता होगा ना, सो एक्सोडेशन स्टॉप करने पे करने के बाद भी जो इनवर्ड मूवमेंट है वो जारी रहेगा
अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। दैट मीन्स देयर विल बी एक्यूमुलेशन, स्टॉप करने के बाद भी क्या है, सेल एक्यूमुलेट्स करता रहेगा, किसको, सॉल्यूट्स को। तो ये जो एक्यूमुलेशन होगा, इस एक्यूमुलेशन की वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन ठीक है, ये एक्सपोजर क्यों चेंज हो रहा है, हाँ, सो वाटर पोटेंशियल तो कम होगा, लेकिन क्या है, लेकिन प्रेशर तो बढ़ता रहेगा ना, क्यों, क्योंकि सेल्स जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, ओके फाइन, यहाँ में लिखी नहीं, दिस इज एक्यूमुलेट, ठीक है। अगर आपको आधा ही हाफ दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स एक्यूमुलेट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर सेल के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे वाटर पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा ही, ठीक है, वन सेक, ठीक है। सो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बट प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो क्रिएट होगा ही ना, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। दिस इज अ कंडीशन, ठीक है, ये मतलब ये जो कंडीशन है इसलिए अप्लाई की है, जस्ट टू मेक श्योर कि वेदर द रूट प्रेशर इज अ पैसिव प्रोसेस या फिर एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। सो द रूट प्रेशर इज एक्टिव प्रोसेस बिकॉज उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें कि जो एक्सोडेशन है, एक्सोडेशन को स्टॉप किया गया by giving poison to stop the exudation, and then उससे हमने देखा कि जो सेल के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्यूट्स एक्यूमुलेट कंटिन्यूअसली हो रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिससे कि वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन प्रेशर क्रिएट होगा, दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रेशर जो कि क्रिएट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, द रूट प्रेशर, जिसकी वजह से क्या है, वाटर मूवमेंट पॉसिबल होगा, ठीक है, वो भी कैसे, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है। So that is the one of the experiment just to make sure that is the root pressure जो create हो रहा है, या फिर root जो pressure theory है, that is the active process, ठीक है, that is the active process, ठीक है। Now उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा there is one more thing, that is the guttation, ठीक है। See there are some of the प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स ऑब्वियसली, ठीक है, जिसके जो कि ड्यूरिंग द विंटर्स और अर्ली मॉर्निंग्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, नॉट ड्रॉपलेट्स, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ, वन सेक, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो कुछ जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यंग ग्रास, ठीक है, टोमेटो, ठीक है, और जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे प्लांट्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग they used to perform guttation, ठीक है। गटेशन में क्या होता है, there is a loss of water in the form of the liquid via special structure that is called as hydatodes. Now ये hydatodes क्या होते हैं, let's say इस तरह से लीव्स है, ठीक है। सो लीव्स के जो ये वेन्स है ना, हियर द वेन्स, ये वेन्स है, मार्जिन्स है, ठीक है। सो ये है, ये ठीक है, ये वेन्स है ना, तो ये जो वेन्स है, वेन्स के एंड्स पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
इट्स परफोरेशन इज देयर, ठीक है। सो ये जो वेन्स का जो एंड्स है ना, यहाँ पे जो बेसिकली पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, एट द एंड ऑफ वेन्स, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होते हैं लॉस ऑफ वाटर, जो कि गटेशन है, ठीक है। यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होता है एंड ये जो वेन्स हैं, ठीक है, एट वेन्स पे जो पोर्स प्रेजेंट है उनसे जो लॉस हो रहा है दैट इज द गटेशन, और जो पोर्स है दैट इज द हाइड्रोथोर्स, ठीक है। ओप्स, मैंने एसी ऑन छोड़ दिया, आपको बैक साइड में नॉइज आ रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। सो या, सो जो पोर्स है ना दैट एट द एंड्स, ठीक है, दैट इज द हाइड्रोथोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स, ठीक है। सो हाइड्रोथोर्स क्या है, दीज आर द प्रेजेंट, ठीक है, दीज आर द पोर्स, ठीक है, प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, ठीक है, प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। सो बेसिकली जब स्टोमाटा है वो जब ट्रांसपिरेशन परफॉर्म नहीं करता तो उस वक्त जो लॉस ऑफ वाटर होता है दैट इज थ्रू व्हाट, गटेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे क्या है, इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इज देयर बट इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। अर्लियर ट्रांसपिरेशन में इट इज इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। सो दैट मेक्स द डिफरेंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, उस एग्जाम्पल्स को छोड़ के भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है दैट इज नास्टर्टियम, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है नास्टर्टियम, ठीक है, जो कि थोड़ा सा अलग सा है और ज्यादा पूछा जाता है ऑब्वियसली। अगर अलग सा है तो ऑब्वियसली ज्यादा ही पूछा जाएगा, ठीक है। सो हियर द रूट प्रेशर, ठीक है, खत्म होता है, रूट प्रेशर थ्योरी खत्म होती है। सो रूट प्रेशर थ्योरी, यस, इट्स अ थ्योरी जिससे कि जो वाटर है, ठीक है, वो राइज अप होता है जस्ट अ फ्यू, ओके, इन माय बुक इट्स रिटन सेंटीमीटर बट आई गेस इन योर टेक्स्ट बुक इट इज रिटन फ्यू मीटर्स, ठीक है, बट या कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बेसिकली फ्यू सेंटीमीटर्स या फ्यू मीटर्स तक ही क्या होता है, वाटर राइज अप हो पाता है बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस दिए गए हैं, ठीक है, लिमिटेशंस आर देयर, ठीक है। अब आप टेक्स्ट बुक में देखोगे फाइनली, ठीक है, आई एम ऑल्सो लुकिंग इन द टेक्स्ट बुक, you also just go through the textbook root pressure theory में। so lot of limitations are given, ठीक है। so limitations में सबसे पहला कि क्योंकि ये रूट प्रेशर हमने देखा कि लाइक फ्यू सेंटीमीटर राइज अप हो रहा है, लाइक 3 to 5 एटमॉस्फेयर तक का ही प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जो कि फ्यू सेंटीमीटर या फिर फ्यू मीटर तक राइज अप करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो इट विल डेफिनेटली नॉट विल बी, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी परफॉर्म करता है, मतलब कि जो थ्योरी है दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज मूवमेंट हो रहा है वाटर का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर तो लाइक इसमें बहुत ज्यादा वो है, क्या है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, एटीपी एक्सपेंडिचर इज टेकिंग प्लेस एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर रूट प्रेशर इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर मूवमेंट इन द लाइक इन द टॉलर प्लांट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा कि जो ये वाटर जो राइज अप होता है ना, इतना जो प्रेशर जनरेट होता है, इतने प्रेशर से 10 to 20 मीटर्स तक ही वाटर राइज हो पाता है, ठीक है, 10 to 20 मीटर्स तक ही वाटर राइज अप हो जा पाता है। तो अगर 20 मीटर से अबव, लाइक 20 मीटर से टॉलर है अगर प्लांट, तो उस केस में रूट प्रेशर विल नॉट बी एप्लीकेबल या फिर विल नॉट बी हेल्पफुल इन increasing the raising of the water, ठीक है। the next one, root pressure almost is nearly zero in tall gymnospermic plants, right? so gymnospermic plants में आपने 11 में पढ़ा होगा the tallest and the widest जितने प्लांट्स है they all belongs to the angiospermic, और सबसे smallest plants they belongs to the एंजियोस्पर्मिक, करेक्ट, ठीक है। तो या क्योंकि हम सारी चीजें जो पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पढ़ते हैं, इसलिए ये सारी थ्योरीज जो है कहीं ना कहीं क्या है, वो एप्लीकेबल हैं, ठीक है। लेकिन अब एक्सेप्शन केस है ना, टॉलेस्ट प्लांट है, वाइडेस्ट प्लांट है, तो दैट इज एन एक्सेप्शन केस, वो भी किस में, जिम्नोस्पर्म्स में है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स जो है वो वाइडली
डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। सो वी नो कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका प्रोपोर्शन ऑब्वियसली ज़्यादा है। सो या टॉलर जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब रूट प्रेशर की वजह से तो वाटर जो है ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं होगा बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है ना, हर एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मैंने बोला देयर आर 3 थ्योरीज, हम उसमें से हमने अभी एक ही थ्योरी पढ़ी, ठीक है। तो solely root pressure theory will not be able to raise up the water to the entire, ठीक है, to the entire plant, ठीक है, या फिर in the entire plant। सारे जो थ्योरीज है वो मिल के जो है वो राइज अप करने में हेल्प करेगी, सिर्फ अकेला ही रूट प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, दैट इज व्हाट दे वांट टू से, लेकिन अलग ही तरीके से लिखा है। सो बेसिकली जो है इससे कोई भी एक जो थ्योरी है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारी थ्योरी मिल के वाटर को राइज अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाट दे वांट टू से। और इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट, मतलब ट्रांसपिरेशन करता हुआ प्लांट में नो रूट प्रेशर इज डेवलप्ड। ऑब्वियसली ना हमने क्या लिया है, हमने डी-टॉप प्लांट से बात की है, डी-टॉप प्लांट्स में रूट प्रेशर अगर होता है ऑब्वियसली ना। अगर स्टोमाटा है या फिर कंटिन्यूअसली ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो व्हाई विल रूट प्रेशर विल कम इनटू प्लेस, ठीक है, नो will not come into role, okay। बेसिकली सारे लिमिटेशन आप पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं अबाउट द रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। रूट प्रेशर इज नॉट द सोनली मैकेनिज्म, ठीक है, सोल मैकेनिज्म, मैं सोलली बोल देती हूँ SOLELY, बट इट इज रिटन सोल मैकेनिज्म, फाइन। सो इट्स नॉट द सोल मैकेनिज्म जो कि ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग अप, ठीक है, उसके अलावा भी सारे जो मैकेनिज्म हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द नेक्स्ट मैकेनिज्म।